इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आजादी। मैं अभिषेक कुमार। मोदी सरकार मनरेगा कानून को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम है विकसित भारत रोजगार फॉर गारंटी आजीविका मिशन बिल 2025। इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होती थी। आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बीबीजी रामजी बिल पेश किया, जिस पर विपक्षी पार्टियां हमलावर दिखी। विपक्षी सांसदों ने नए बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। इस नए विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हर योजना का नाम बदलने की सनक क्यों है। सुनिए उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए क्या कहा है। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ। हाँ, मुझे पहुँचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी एक शुरुआत है। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है
जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है सर। ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके माननीय सदस्य, सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर, आग्रह आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर, आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद स्वागत राय ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि नए बिल में राज्यों को 40% अधिक धन का हिस्सा देना होगा। The states are having to cough up 40% of the total allotment, which will pose a great pressure on the state's finances. That's why, sir, I think instead of discussing it here, we should refer it to a select committee, which can go into the merits of the bill. आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद ने कहा कि रोजगार गारंटी कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक तरह से राष्ट्रपिता का अपमान है। The name of Mahatma Gandhi, the father of nation, his name being removed from the act as well as from the scheme. Sir, I feel that this is an insult to the father of nation. Yes. So, sir. So my point is, kindly, the Honorable Minister Chauhanji, kindly explain. We have no objection. Sir, we have no objection in putting the name Ram. You can put it in any other place. But my simple question, logical question to the Honorable Minister, please logically explain the House why you are removing the name of the father of nation from the act and the scheme. लोकसभा में विपक्षी सांसद जब इस बिल पर लगातार बोल रहे थे, तभी हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए, जिन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे
यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स पे अपोज करते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको नहीं सुन सर, ले। ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए। एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिल में संशोधन करने या नया बिल बनाने में केंद्र सरकार अपना भार हल्का कर लगातार राज्यों पर बोझ बढ़ाते जा रही है। ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण हैं, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई है आर्थिक तौर पर, इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने की मांग की तथा बिल से महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। सर, मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे साल बढ़ते हैं, कभी कभी जैसे अभी AI आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है, समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाव बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज़ इस पे चर्चा करवाइए और जो भी आप बदलाव इसमें पॉलिसी डिसीजन में ला रहे हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी पे भेजें। आप ये फोर्स मत करिए सरकार पे। थैंक यू। विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अब आगे इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो साथियों, ये थी आज के लोकसभा की कार्रवाई का रिपोर्ट, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई नए गारंटी कानून बिल बीबीजी रामजी बिल 2025 जो मनरेगा को खत्म करने के लिए लाई गई है। आपने देखा, इस बिल पर विपक्षी सांसदों ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बिल को लेकर आगे आने वाले दिनों में और कितनी राजनीतिक बहस तेज होने वाली है। इस नए रोजगार गारंटी कानून बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।